यही दज्जाल है। यही दज्जाल है, समझ लेना, जिसके पास दोजक का जाल है। और दोजक क्या है? मां का गर्भ ही दोजक है, समझ लो। जो मां के गर्भ में आ गया वो दोजक में आ गया। इसी को कुंभी नरक बोला है बाबा नानक ने। कुंभी इसलिए बोला है क्योंकि मां का पेट कुंभ की तरह, घड़े की तरह बाहर आ जाता है। उसमें ये जीव उल्टा लटका होता है और तरह तरह की अंदर गंदगी भरी होती है। देखना कभी बच्चा पैदा होता कैसा होता है, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उस गंदगी में, उस नरक में, उस वैतरणी नदी में 9 महीने उल्टा लटक के आ रहा होता है। समझो, उस नरक का खेल खत्म कर देंगे इमाम मेहंदी, उस दोजक का खात्मा कर देंगे इमाम मेहंदी। समझ लो, चूरामन अवतार आने वाला है। चूरामन अवतार कौन है? जो मन को चूरा कर देगा, खात्मा कर देगा। जो ये बड़ा बैठा है ना, बन के बहुत बड़ा है, इसका चूरा चूरा कर देगा वो। समझ लेना। तो मालिक की कृपा तो होनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कल की अवतार तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उसको कोई आदमी समझ लेगा, अगर इमाम मेहंदी को कोई इंसान समझ लेगा कि एक आदमी आएंगे वो इमाम मेहंदी होंगे, भाई वो कोई आदमी नहीं होंगे, वो कोई शरीर नहीं होंगे। मैं समझा समझा के थक गया। अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई शरीर होगा, वही इमाम मेहंदी है, वही कल की अवतार है। कोई शरीर इमाम मेहंदी और कल की अवतार नहीं है। इमाम मेहंदी और कल की अवतार कौन है? आत्मा ही इमाम मेहंदी है, आत्मा ही कल की अवतार है। आत्मा का नाम क्या है? मोहम्मद। आत्मा का नाम ही मोहम्मद है। मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ के काबिल, प्रशंसा के काबिल। और इस पूरे जगत में प्रशंसा के काबिल कौन है? केवल एक ही है, आत्म देव। वही पूजनीय है, वही इमाम मेहंदी, वही कल की अवतार, वही मैत्रेय बुद्ध, वही मर्द का चेला, वही जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग, सब वही हैं। लेकिन भेद ना होने के कारण सब भटक रहे हैं। कोई संभल गांव में ढूंढ रहा है कि संभल कहाँ है, संभल कहाँ है। कोई उड़ीसा वाला संभल लेके बैठ गया, कोई